हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेलन से संबंधित पूरे सूत्रों की जानकारी और शंकु से संबंधित पूरे सूत्रों की जानकारी आपको लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए, क्योंकि जिस बच्चे को एक भी गणित में जीरो है तो उसको बहुत ही आसान लगने लगेगी। बस इतने सूत्र आसानी के साथ आप रट लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो लिखा गया है कि बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो बेलन के आयतन का फार्मूला हो गया। अगर बात कर ली जाए कि बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको v अपान पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा। v का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी अर्थ है आयतन। इस प्रकार आप बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। तीसरा नंबर दिया गया लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे लंब वृत्तीय बेलन के बारे में भाई पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है कि अंडर रूट लगाना है, फिर कोष्ठ के अंदर आएंगे तो v अपान पाई एच ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। और अब बेलन यानी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस निकल कर आ जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इतना पढ़ लिया तो आपको गणित बिल्कुल जीरो से हीरो तक के लेवल में पहुँच सकती है। अगला नंबर है खोखले बेलन में धातु का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए भी फार्मूला दिया गया है पाई एच, फिर कोष्ठ के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप जैसे ही लगाओगे तो खोखले बेलन में जो धातु का आयतन होगा वैल्यूम वो निकल कर आ जाएगा। इसी में अगला नंबर है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? 2 पाई आर एच। ये फार्मूला जैसे ही आप लगाओगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ तुरंत आ जाएगा। इसी में अगला नंबर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यह फार्मूला लगाना पड़ेगा 2 पाई आर कोष्ठ के अंदर ऊंचाई प्लस त्रिज्या यानी h प्लस आर का जैसे ही फार्मूला लगाओगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी में अगला नंबर है लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई। लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि जो ये दे रखा है 2 पाई आर एच प्लस आर, इसको पहले लिखना है, फिर उसके नीचे अंडर राइट यानी कि अपान कर लिखना है 2 पाई आर, तब कोष्ठ को बंद करना है, तब आपको लिखना है उसके बाहर आर माइनस आर यानी कि त्रिज्या है जो है वो माइनस कर देनी है, तब आपका लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। इसी में अगला नंबर है लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने ऊंचाई देखी कैसे निकालना सीखा है। अब अगर आधार का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? सबसे आसान फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान जितना हो उतना लिखेंगे यहाँ पर, फिर स्क्वायर दिया गया है, आपको 2 बार लिख देना है और आसानी के साथ आपको लंब वृत्तीय बेलन के आधार का फार्मूला आ जाएगा। तो ये रहे पूरे अभी बेलन के फार्मूला, बेलन से संबंधित सूत्र थे। अब बात करेंगे शंकु के सूत्र यानी शंकु से संबंधित पूरे सूत्र के बारे में। शंकु का चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगा अगर इतने फार्मूला आपको आ गए। सबसे पहला नंबर दिया गया है शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जैसे ही फार्मूला लगाओगे तो शंकु का आयतन जितना भी होगा तुरंत आ जाएगा। अगला नंबर है लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में आता है। तो लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बारे में हर साल पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है? अंडर रूट, फिर कोष्ठ के अंदर चलोगे जैसे ही तो ऊंचाई स्क्वायर यानी डबल बार ऊंचाई और प्लस करके डबल बार त्रिज्या यानी कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे ही करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला नंबर है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट लिखना पड़ेगा, फिर उसके कोष्ठ के अंदर यल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे ही सूत्र लगाओगे तो शंकु की ऊंचाई अपने आप हल हो जाएगी। इसी में अगला नंबर शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसी में क्या करना है कि अंडर रूट कोष्ठ के अंदर यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जैसे कि आपने पिछले इसमें देखा कि यहाँ पर आर स्क्वायर पूछ रहा था, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्या का सूत्र था
अब इसमें क्या करना है, हाइट वाला है, ऊंचाई वाला, तो इसमें आपको एच स्क्वायर करना पड़ेगा। अगला नंबर है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बेहतरीन है पाई आर एल। पाई का मान लिखेंगे, आर का मान लिखेंगे जितना भी यानी त्रिज्या, और यल यानी कि लंबाई। जैसे ही आप इतना सॉल्यूशन करोगे वैसे ही तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला नंबर है लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे आसान है ये, लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पाई आर लिखना है, फिर कोष्ठ के अंदर एल प्लस आर लिखोगे, यानी कि लंबाई प्लस त्रिज्या, और आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके समझ आ जाएगा। इसी में लास्ट नंबर है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम से पूछा गया और अगले बार भी पूछा जाएगा, तो इसे अच्छे से याद कर लो कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, यानी 22/7, और आर का जितना भी मान हो उसे 2 बार स्क्वायर लगा है तो 2 बार कर देंगे। तो ये रहे शंकु के सूत्र, ये रहे बेलन के सूत्र। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जाओ, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और जीरो से हीरो तक की गणित में बनने में सहायता करो।